खुदा न खास्ता कोई हराम चीज़ में हम इन्वॉल्व हैं, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा या मुझे टेंशन लेनी पड़ेगी या मुझे एक प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सेल्स। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ताइफ की जो दुआ है ना, याद रखें, वो ये नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, नहीं। उसका क्रक्स ये है कि अल्लाह कहीं आप तो नहीं नाराज़, इसलिए तो नहीं ये हो रहा, ये है उसका क्रक्स, ठीक है ना। कि अल्लाह जब तक आप राज़ी हैं सब ठीक है, पत्थर भी खा लूँगा, सब कुछ कबूल है, लेकिन कहीं आप तो नहीं नाराज़ हो गए कि ये लोग मुझे ऐसा ट्रीट करें। एज़ लॉन्ग एज़ आपका सेंटर, आपका जो फोकल पॉइंट है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, अल्लाह का प्लेजर है, तो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह मज़ीद आपको स्ट्रेंथ देगा और ऐसी ऐसी बरकतें ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेंगी। अल्लाह के वादे हैं, वो ज़ाहिर है गलत तो हो नहीं सकते। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं जाता, ये अल्लाह के वादे हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई भी अल्लाह से कॉन्शियस हो जाएगा, अल्लाह विल मेक अ वे आउट फॉर हिम फ्रॉम एवरी डिफ़िकल्टी। व यरज़ुकू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जाता, बेहिसाब देगा, ठीक है ना। तो खैर, सीरा इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल लेसन्स। मेराज से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया सातों आसमान, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे फुल प्रोटोकॉल मिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में। ही इज़ दी ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो इतना करीब अल्लाह के गए कि अल्लाह को नूर देखा अल्लाह का, यानी वो जो लाइट देखी। जैसे अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा था कि डिड यू सी अल्लाह, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाउ कुड आई सी हिम व्हेन देयर वाज लाइट, जब वहाँ पे नूर थी, तो दैट वाज सो क्लोज। तो ये अल्लाह की प्रेजेंस में ही इज़ द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्कॉलर जो इतना ऊपर गए हैं अल्लाह के पास, सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर। ये एक रवायत बड़ी मज़े की जो है वो जन्नत के बारे में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कन्वर्सेशन थी उसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आई मेट इब्राहीम ऑन द नाइट ऑफ माई असेंशन एंड ही सेड, ओ मोहम्मद ग्रीट योर नेशन विद पीस फ्रॉम मी, अपनी नेशन को मेरा सलाम कहना। टेल देम पैराडाइज हैज़ प्योर सॉइल एंड डिलीशियस वाटर। अब वो पैराडाइज को एक्सप्लेन कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दैट इट इज़ अ लेवल प्लेन एंड इट्स प्लांट्स ग्रो। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल लेवल है, इस पर भी अगर आप चाहते हैं प्लांट्स उगे, ट्रीज़ उगें, तो वो कैसे उगेंगे? दे ग्रो विद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यानी मोमिनीन जब ये तस्बीह बयान करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है। दैट इज़ व्हाट इब्राहीम अलैहिस्सलाम टोल्ड। और ये ज़िक्र बहुत पावरफुल है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसके बारे में तो आता है अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है जब कोई भी इस बंदा इस ज़िक्र को जो है वो करता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ज़िक्र, और ये जन्नत में प्रॉपर्टी की शक्ल में आएगा हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद अब वाक़या, पहले तो सिदरतुल मुंतहा को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मैं आयात निकाल रहा हूँ जी सूरह नजम की। इसमें सूरह नजम में जो है वो याद रखें मेराज का जिक्र है, और सूरह अल इसरा में इसरा का जिक्र है। इसरा इज़ द नाइट जर्नी फ्रॉम मक्का टू जेरूसलम। अल्लाह ताला कहते हैं अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, सूरह नजम की आयत नंबर 12 है। सो विल यू डिस्प्यूट विद हिम ओवर व्हाट ही सॉ, क्या तुम उससे इख्तलाफ करोगे, झगड़ोगे कि उसने क्या देखा। वलक़द रआहू नज़लतन उख़रा एंड ही सर्टेनली सॉ हिम इन अनदर डिसेंट। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही। एक ताबी थे गालिबन, वो हज़रत आयशा के स्टूडेंट थे, ठीक है ना। उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ये पूछा था कि क्या अल्लाह को देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हज़रत आयशा जो है वो सहाबा को वेल के पीछे से काफ़ी पढ़ाती भी होती थी, मतलब पर्दे के पीछे से। तो उन्होंने बड़ा डर के पूछा, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछ लूँ, बट आई एम अफ्रेड टू आस्क यू। तो अम्मा आयशा ने कहा कि पूछो। तो उन्होंने कहा कि अम्मा ये बताइए कि क्या अल्लाह को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हज़रत आयशा का अब आप नॉलेज चेक करें, उनकी ग्रिप चेक करें फ़िकी इश्यूज़ पे और इस तरह के अकीदा इश्यूज़ पे। उन्होंने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई है, यानी ये एक मुहावरतन बात की कि तुमने क्या कह दिया है, हाउ कुड ही हैव सीन अल्लाह। जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-अनाम में आयत नंबर 103 में, अल्लाह कहते हैं कि ला तुदरिकुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसारा व हुवल लतीफुल खबीर। नो विजन परसीव्स हिम बट ही परसीव्स ऑल विजन एंड ही इज़ द सटल द एक्वेंटेड। एक तो ये आयत कोट की, देखें कितनी रेलेवेंट आया है।
दूसरी उन्होंने आयत कोट की सूरह शूरा की आयत नंबर 51, वमा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयुहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। It is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation, वही के थ्रू, और from behind a partition, या एक हिजाब के पीछे से, or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills। नॉलेज चेक करें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़ौरन कुरान की आयत जो है वो कोट कर दी कि ये तुमने क्या बात कर दी है, और फिर जो है वो फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला को उन्होंने नहीं देखा। ऑब्वियसली वो जो बात है देखने की वो है कि लाइट देखी उन्होंने, और ज़ाहिर है हिजाब जो है अल्लाह का जो वेल है वो उन्होंने डेफिनेटली देखा। तो फिर उन्होंने मुझे याद आ गया, उन्होंने ये भी मेंशन किया था जो ताबी थे कि सूरह नजम में तो आता है कि उन्होंने उन्हें देखा। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि ये तो जिब्राइल के बारे में, ये तो अल्लाह के बारे में नहीं है। तो ये जो बात है ना कि ही सर्टनली सॉ हिम इन अनदर डिसेंट, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह के बारे में। इन द सिदरतिल मुंतहा एट द लोट ट्री ऑफ द अटमोस्ट बाउंड्री इन दहा जन्नतुल मावा नियर इट इज़ द गार्डन ऑफ रेफ्यूज। जन्नतुल मावा की लोकेशन भी अल्लाह ने बता दी, लोट ट्री के पास है। इज़ यख्श सिदरता मा यख्शा, when there covered the low tree that which covered it। वल्लाहु आलम ये क्या अल्लाह के नबी ने वहाँ जो देखा हमें थोड़ा बहुत बताया। देखें कि मैंने ऐसे कलर्स देखे उस ट्री को चेंज करते हुए जो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखे। एक डायनामिक ट्री है, अपने कलर्स चेंज कर रहा है, और उसकी एक मैजेस्टी है अपनी, और वो इतना ह्यूज है कि 6th हेवन से शुरू होता है उसका ट्रंक और 7th हेवन तक जाता है। अब देख लें कितना वो, पता नहीं क्या चीज़ है वो। बहरहाल उसको एज ए ट्री हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, उसके पत्तों की शेप बताई एलिफेंट के ईयर्स की तरह। तो वल्लाहु आलम ये अल्लाह के क्या करिश्मे हैं, लेकिन ये कि अल्लाह के नबी ने ये देखा। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, द साइट ऑफ द प्रॉफिट डिड नॉट स्वर्व नॉट डिड इट ट्रांसग्रेस इट्स लिमिट। यहाँ पे तारीफ़ है हमारे नबी की कि वो इतने ब्रेव और इतने करेजियस हैं। इवन दो उनका हार्ट जमजम से धोया अल्लाह ने इसके लिए प्रिपेयर किया, लेकिन उनका करेज, उनकी ब्रेवरी इतनी है कि उनकी आंख वहाँ से फिरी नहीं, यानी ही केप्ट सेइंग इट, यानी अल्लाह कह रहे हैं उन्होंने देखा, वो झूठ नहीं कह रहे तुम्हें। लक़द रआया मिन आयाती रब्बिहिल कुबरा, ही सर्टनली सॉ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ इट्स लॉर्ड। अल्लाह के ग्रेटेस्ट साइंस देखे हमारे बंदे ने, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट साइंस हैं। तो सिदरतुल मुंतहा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि एट द बेस ऑफ द सिदरा आर 4 रिवर्स। ये ट्री ऑफ लाइफ भी है, ठीक है ना, इसके नीचे से पानी जो है वो निकल रहा है। और आपने कई माइथोलॉजीज़ में देखा होगा कि वो एक ट्री से जो है मुशाबियत देते हैं लाइफ को। ये बड़ा एक फेमस थीम है, ठीक है ना। तमाम मज़ाहिब में आज आगे के सोल्स भी उस ट्री की तरफ जाती हैं। पेगन्स में ये एक कॉन्सेप्ट है ट्री का। तो देखें, हो सकता है इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया हो, इस सारी चीज़ को, शायद किसी नबी ने पास्ट में बताया हो इसके बारे में। खैर एनीवे, हमारे नबी क्या बता रहे हैं कि रिवर्स जो हैं वो निकलते हैं, उसमें से 4 रिवर्स, 2 आर हिडन 2 आर ओपन। तो हज़रत जिब्राइल से हमारे नबी ने पूछा कि कौन से रिवर्स हैं। एज फॉर द हिडन वंस यू कैन नॉट सी देम इन दिस वर्ल्ड। वो हिडन वंस कौन से? अल कौसर और सलसबील, दोनों जो है वो ज़ाहिर है जन्नत के रिवर्स हैं। और जो आप देख सकते हैं दुनिया में वो नील है और इफ़रात है, यूफ्रेट रिवर एंड नाइल रिवर। आप देखें उसकी सोर्स वहाँ है। अब इस पे गौर किया जा सकता है, ठीक है ना। कल किसी ने सवाल पूछा था कि ऐसी बातों पे हम एस्ट्रोफिज़िक्स वगैरह इसके मुताबिक गौर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, यही हमारा ईमान है, ठीक है ना। अल्लाह ताला वहाँ से कैसे वो सोर्स निकाल के दुनिया तक आ रही है, वल्लाहु आलम। तो खैर ये 2 रिवर्स याद रखें, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। अगर दुनिया की आप थोड़ी हिस्ट्री पे सर्च करेंगे तो जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हैं वो इफ़रात से शुरू हुई, यूफ्रेट से शुरू हुई, ठीक है ना। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, इंडस बाद में है, लेकिन बेबीलोनियन अर्लीस्ट है, ओके। तो वो इराक का इलाका है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, और ये इफ़रात आपको पता है उस इलाके में। और दूसरा आ जाके वो नील है, इजिप्शियन मिस्री सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, ठीक है ना। तो ये वाकई ये 2 ऐसे रिवर्स हैं जो अल्लाह का गिफ्ट हैं, और इनसे लाइफ है, लाइफ इन्हीं से जो है वो चली है।